पाने की तैयारी? हर जिले में हो रही तैयारी पूरी, हर जिले में तैयारी हो रही है, सही तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कुछ विधानसभाएं जहां विपक्ष भी इस तरह के आरोप लगातार सपा पर प्रहार कर रहा है कि पहले की तरह से ये फिर इस बार जो है भ्रमित कर रहे हैं और सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। ऐसे सरकार अच्छा काम कर रही होती है अगर, तो जनता परेशान क्यों है? जो कुछ सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश के जो योगी जी कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपए को रोजगार दे दिया, किसी को मिल रहा है? एक आदमी को नौकरी मिली कहीं भी? जिस तरह से लोगों के मकानों को तोड़ा जाता, कुछ लोग उसमें अपराधी हैं, वो तोड़ा जाए ठीक है, लेकिन उसमें भी कानून में ये नहीं लिखा है कि जबरदस्ती किसी के मकानों को तोड़ना, आप तो सजा दीजिए। लोग जेल में बंद हैं, बरसों से 10-10 साल से बंद हैं जेल में, और उनके परिवार के, इनके रिश्तेदारों के मकान तोड़ रहे हैं। आप फैसला कोर्ट से नहीं करवा रहे, लेकिन मकान तोड़े, ऐसे लोगों के मकान तोड़े जा रहे जिनके खिलाफ कोई केस नहीं, जिनका उन लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई नाता नहीं। तो मकान तोड़ना और फर्जी इनकाउंटर करवाना, दो काम तो इस राज्य में हो रहे हैं, इसके अलावा कोई विकास का काम नहीं। जो भी काम अखिलेश जी ने किए थे वो अधूरे रह गए थे, और पूरे हो गए तो उद्घाटन नहीं हो पाया था, उन पे अपना पत्थर लगाने का काम। नाम बदल रहे हैं, ये आपकी जो डायल 100 थी उसका नाम बदल दिया। अब कोई नहीं, गांव के लोग डायल 100 जानते हैं, वो जानते ही नहीं तो 1012 क्या है, 112 कर दिया, चेंज कर दिया। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पर मुकदमा लिख दिया गया है मुरादाबादी घटना पर, क्या लगता है ये वर्तमान सरकार की हताशा का दर्शाता है? कि ऐसा है कि अखिलेश जहाँ जाते हैं वहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है और वो रिपोर्ट इंटेलिजेंस देती है, तो इन्हें कुछ न कुछ बहाना चाहिए, कुछ न कुछ बहाना। आप जानते हो कि जिसको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है, उसके लिए गाइडलाइंस होती हैं जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग होते हैं, और उसी के अनुसार वो लोग काम करते हैं। मेरे पास CISF की 5+ कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। आप ये समझिए कि उनके इतना प्रोटोकॉल सख्त होता है कि मेरा घर दिल्ली में है और सामने खान मार्केट है, बीच में सड़क है, तो हम एक आध बार कोई सामान लेना हो तो चले गए, तो DIG CISF के चिट्ठी आई कि आप बिना सिक्योरिटी के लिए चले गए, ये प्रोटेक्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो इस सीमा तक तो होता है, तो अगर दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो हटाएंगे भी, और ज़्यादा होगा तो वो हाथ पैर भी चलाते हैं। उसमें अखिलेश क्या कर सकते हैं? जब उनका मुकदमा है, जब जांच होगी अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन जानते हैं कि ऊपर के निर्देश पर लिखा गया। तो ये मतलब फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाबा जी है। बाबा जी तो अगले प्रधानमंत्री। दिल्ली अगर आप जाइए तो मोदी जी का एक आध पोस्टर दिखाई पड़ेगा होने, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बाबा जी के होने जो वर्षों से नहीं किया वो हुआ, वो 4 साल में करके दिखाया। क्या दिखाया? कुछ भी नहीं, कहीं दिखाया हुआ है? एक एक्सप्रेस वे जिसकी जमीन पूरी एक्वायर कर ली थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, अखिलेश मुआवजा दे दिया था, अलाइनमेंट हो गया था, सब फाइनल, वो नहीं बना पा रहे हैं, 4 साल हो गए। सर, जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी जी घायल हुई हैं, उन पर हमला हुआ है, उस पर भी राजनीति हो रही है, तो राजनीति बंगाल में कहाँ जा रही है? बंगाल में नहीं, पूरे देश में यही हो रहा है। पूरे देश में ये बीजेपी के लोगों को जहाँ देख रहे हैं, अब देखिए कितना ही हमला करें, कितना ही उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करें ममता की, लेकिन ममता को बीजेपी कभी नहीं हरा पाई। आप 2 तारीख को काउंटिंग होगी, शाम को देख लें, ममता को नहीं हरा सकते। अब उसका फ्रैक्चर करवा दिया ताकि प्रचार न कर सके, अपना व्हीलचेयर पर जाएगी, नहीं जाएगी तो उसका वीडियो जाएगा, यही पर्याप्त। नंदीग्राम का कल मैंने वीडियो देखा, किसी ने भेजा था, नंदीग्राम का, जहाँ से वो लड़ रहे हैं, वहाँ से शुभेंद्र अधिकारी लड़ रहे हैं, उनके लेफ्टिनेंट थे। तो गांव में जहाँ प्रेस वाले पूछते हैं किसको वोट दोगे, तो महिलाएं कहती ममता दीदी।
कोई नहीं, ममता दीदी कोई नहीं इसके खिलाफ। ये चल रहा है। अच्छा, एग्जिट पोल आ गया तो ममता बहुत बड़े अंतर से आगे है बंगाल में, तो इसके बाद ये ममता को किया गया, ये मूवमेंट न कर सके, पैदल चल रही थी, पैदल न चल पाए। तो डेमोक्रेसी में ये नहीं, पंडित नेहरू से लेके हम लोग देखते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर शुरू में नेतृत्व कांग्रेस का इसी तरह का होता तो कोई विपक्षी दल पैदा ही नहीं हो पाता, तब खत्म हो जाता। अच्छा, डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं है तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बिना विपक्ष के। और ये विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। विपक्ष के बगैर कोई लोकतंत्र नहीं होता, एक तंत्रात्मक शासन, तानाशाही शासन हो जाता। लेकिन वो तो छोड़िए, वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री ने, हम दिल्ली की सरकार या प्रधानमंत्री पे कोई कमेंट नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये तो जो हमारी सामान्य शिष्टाचार है, मर्यादाएं हैं, वो भी सब है। अभी एक आदमी हमसे नमस्ते कर जाए, कोई अधिकारी, तो पता चला बीजेपी के लोग भेज देंगे और वो आदमी ट्रांसफर हो जाएगा। ये अगर इतनी छोटी मानसिकता का आदमी इतने बड़े देश का, प्रदेश का, दुनिया का, अगर अलग राज्य उत्तर प्रदेश होता तो दुनिया का 7वां, 8वां, 6वां बल्कि सबसे बड़ा राज्य होता। अमेरिका और रूस के बाद 4था, 5वां होता। इतनी आबादी है नहीं किसी देश की, इतना है। किसान भी बंगाल पहुंच गए हैं, राकेश टिकैत भी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, वहाँ बंगाल में कोई ज़्यादा बाहरी लोगों का असर नहीं। अब बंगाल में तो ये मामला, जब से हमला ममता पे ये हुआ है, तब से बंगाल की अस्मिता का मामला बढ़ गया है। बंगाल के गौरव और बंगाल के स्वाभिमान का मामला बढ़ गया है। और ये अगर मामला बढ़ता चला गया तो बिल्कुल ममता क्लीन स्वीप कर जाए, क्लीन स्वीप। ये समझते ही नहीं, इतने बड़े नेता हैं देश के, एक महिला एकमात्र मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, वित्त मंत्री जा रहे हैं, जाने कौन कौन मंत्री जा रहे हैं, नड्डा जी वहीं हैं। कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन 10-5 मिनिस्टर हाउस छोड़ के चले जाते बंगाल। तो बंगाल के लोग कहने लगे तो बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं बंगाल पे। ये बंगाल का इतिहास नहीं इन्होंने पढ़ा है। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था, भंग आंदोलन फिर इतना बड़ा हुआ कि सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू। ऐसे लोग हैं बंगाल, इतने क्रांतिकारियों की जमीन है। जो जनगण मन हम पढ़ते हैं, जो वंदे मातरम पढ़ते हैं, वो बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो उस राज्य को आप इस तरीके से रौंदने की अगर कोशिश करेंगे सत्ता के बल पर, दिल्ली की सत्ता के बल पर, ये डेमोक्रेसी में कहीं नहीं कहा गया है, कहीं भी। आप देखिए, ट्रम्प प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने बहुत आरोप लगाए। न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए जजों का बहुमत था। नहीं कोई जज दबाव में आए, फेंक दी उनकी ने, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो, इनके यहाँ तो देखिए, कोर्ट ने कहा कि परिसीमन ठीक नहीं हुआ, ऐसा लगता है किसी रेट में, और रिजर्वेशन ठीक नहीं, कोर्ट ने स्टे कर दिया। लेकिन अगले दिन की तारीख दे दी, 24 घंटे में गवर्नमेंट जवाब दे। 13 को ऑर्डर किया, 15 को सुनाएंगे फैसला। क्या सुनाएंगे ये हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि न्यायालय की अवमानना हो जाएगी। एवरीबडी नोस। इतना जब दबाव में न्यायपालिका से लेके, कार्यपालिका से लेके सब करने लगे, खुद बीजेपी के किसी मंत्री को, किसी एमएलए को मुख्यमंत्री न पूछे, तो समझिए कि शासन कैसा चलेगा। किसी से भी आपको, आप बिना भी इसके माइक के जब बात करेंगे तो कोई भी बीजेपी का एमएलए संतुष्ट नहीं होगा। कुछ लोग जिनको निजी स्वार्थ जिनके पूरे हो रहे हैं, 80% एमएलए एमपी बीजेपी का निराश है इस शासन से। विपक्ष की तो बात छोड़िए, विपक्ष का तो कौन सुनता है। लेकिन और है कहीं कि संविधान में है कि आपको पूरा मौलिक अधिकार है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिमय तरीके से बिना हथियारों, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। आप मुकदमा लिख जाए, अखिलेश पे जो मुकदमा लिखा है उस पर एक धारा रॉयटिंग की, दंगा की। अब आप देखिए, एक दंगा, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और 323। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है हम आपको बंद कर लें,
किसी को बंद किया गया हो, कोई दंगा हुआ वहाँ, धारा ये है क्योंकि मुकदमा लिखाना अधिकारी बेमन करते जब ऊपर से डंडा पड़ता नहीं तैयार किए जाते हैं लोग। सर स्थिति देश की ठीक नहीं है, लेकिन प्रदेश की बहुत कानून व्यवस्था आप जानते हैं, महिलाओं का सम्मान खत्म हो गया, रोज बलात्कार हो रहे हैं। वो बंगाल में भाषण दे रहे थे कि तख्ती बांध के अगले देखिए 2 तारीख की शाम को बीजेपी की सरकार बन जाएगी और टीएमसी और कांग्रेस के लोग गले में तख्ती बांधकर अपने जान की भीख मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में जहाँ की मुख्यमंत्री हैं, किसी को देखा आपने तख्ती बांधे हुए अपराधी? बड़े बड़े अपराधी जो मुख्यमंत्री के बिरादरी के, उनको छुआ ही नहीं जाता। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये तो इट इज क्रिस्टल क्लियर। बड़े बड़े नाम है, इतना बड़ा कोई है ही नहीं अपराधी, किसी को नहीं छुआ जाए। ये है शासन व्यवस्था।